अच्छा, अब हाइपरट्रॉफिक हम लोग पाइलोरिक स्टेनोसिस की बात करते हैं। पाइलोरिक जो हमारे पास नीचे वाला एंड होता है स्टमक का, ठीक है? इसकी स्टेनोसिस कैसे हो रही होती है? इसकी स्टेनोसिस होती है कि इसमें जो है ना पाइलोरस है ना, इसके स्फिंक्टर है ना, इसमें जो है ना उसकी मस्कुलर थिकनिंग हो जाती है। इसमें सर्कुलर मसल्स जो है ना वो ज़्यादा उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जो सर्कुलर मसल्स हैं ना वो बहुत हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं। इवन अगर हम कंपेयर बात करें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स से, उसकी कंपैरेटिवली जो सर्कुलर मसल्स हैं ना उसमें बहुत सारी उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। इसकी वजह से स्टेनोसिस जो है वो पाइलोरिक में होती है। अब इसका क्या है कि अभी स्टेनोसिस हो जाती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारे पास सिम्पटम्स क्या आते हैं कि जो बेबी है ना उसका उसमें जो है ना डिस्टेंस, एक तो ये है कि उसकी स्टमक की जो है ना उसमें डिस्टेंशन हो रही होती है स्टमक में। ज़ाहिर सी बात है फूड आगे नहीं जा पाएगा तो स्टमक डिस्टेंड करेगा। और इसके साथ साथ बीपी की जो है ना वो बहुत ज़ोर लगा के जो वॉमिटिंग करते हैं ना, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, इसका बहुत बड़ा सिम्पटम है कि हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। और इसमें पॉलीहाइड्रोमिनियास भी होता है क्योंकि कोई भी हम लोग इंजेक्ट नहीं इस उसमें बेबी जो है वो फूड नहीं ले पा रहा होता। अब इसके सिम्पटम्स को, अब इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग पाइलोरोमायोटोमी करते हैं। इसमें लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन देते हैं एंटीरियर वॉल, पाइलोरिक नॉल के एंटीरियर वॉल में जो है ना हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन दे रहे होते हैं। ठीक। अब आता है ड्यूडिनल स्टेनोसिस। अब पाइलोरिक के बाद हम लोग ड्यूडिनल स्टेनोसिस की बात करें तो हमने पहले भी बात की है कि ईसोफेगस की स्टेनोसिस नैरोइंग किस वजह से हो रही होती है कि जो रिकैनालाइजेशन है ना वो इनकम्प्लीट होती है, तो उसकी वजह से स्टेनोसिस होती है। और दूसरा इसका डिफेक्ट ये है कि ड्यूडिनल स्टेनोसिस में कि इसके डिफेक्टिव वैक्यूलेशन होती है। वैक्यूलेशन ये है कि रिकैनालाइजेशन में वैक्यूल्स बन रहे होते हैं ना, तो ये पुअर वैक्यूल की जो फॉर्मेशन है ना वो इसमें इसमें हो रही होती है। और इसमें जो मोस्ट अफेक्टिव ड्यूडिनम, उसका कौन सा पार्ट ऑफ ड्यूडिनम जो मोस्ट अफेक्टेड है वो थर्ड और फोर्थ पार्ट इसमें मोर डिफेक्टेड है। और बेबी जो वॉमिट करता है ना उसमें मोस्टली बाइल कॉन्टैक्ट्स जो है ना ऑफन वॉमिटेड हो रहे होते हैं। इसमें ये है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। इसमें ये है कि इसमें बाइल जो है वो वॉमिट होते हैं। फिर तीसरा है ड्यूडिनल एट्रेशिया। एट्रेशिया हमने इसोफेगस का पढ़ा था, इसोफेगस का एट्रेशिया, तो इसी तरह इसका ड्यूडेनल का एट्रेशिया पढ़ेंगे कि किस वजह से हो रहा होता है। कि एक तो ये है कि ल्यूमेन जो है ना वो एपिथेलियल सेल से जो है ना वो कम्प्लीटली ऑक्लूडेड हुआ हुआ होता है। और दूसरा ये कि इसकी जो है ना जो रिकैनालाइजेशन है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाती, बिल्कुल नहीं हो पाती, फेल हो जाती है कि रिकैनालाइजेशन हो ही नहीं रही है। और इसका जो मोस्टली पार्ट ये है कि ये जंक्शन ऑफ द जहाँ पे बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है ना हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्फ्यूला में, वहाँ पे इसका जंक्शन हो रहा होता है, वहाँ पे ये मोस्टली एट्रेशिया होता है, डुनेनल एट्रेशिया इन 2 पॉइंट्स पर। और दूस ये मोस्टली थर्ड पार्ट में होता है, ठीक है? वो जो हम लोग ने बात की है स्टेनोसिस की, ड्यूटेनल स्टेनोसिस की, वो थर्ड और फोर्थ पार्ट दोनों में थी, लेकिन इसमें जो है ना सिर्फ थर्ड पार्ट इन्वॉल्व हो रहा होता है। और ये जेनेटिकली मोस्टली होता है कि इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न होता है। अब बेबी के सिम्पटम्स क्या आते हैं कि बेबी के सिम्पटम्स आते हैं कि वॉमिटिंग होती है। इसको वॉमिटिंग जैसी बेबी बर्थ हुए ना बेबी की, तो उसके कुछ ही घंटों बाद जो है ना उसको वॉमिटिंग आएगी। और वॉमिटिंग में ये होगा कि उसमें हमेशा बाइल होगा। और उसमें जो है ना एपिगेस्ट्रियम का हम लोग बेबी के देखेंगे ऊपर वाली जगह पे, एपिगेस्ट्रियम वाली जगह पे उसकी डिस्टेंशन हुई हुई होगी, बाइल होगा और डिस्टेंशन हुई हुई होगी। और बिलियस एमिसिस बोलते हैं हम लोग, वॉमिटिंग ऑफ बाइल होगी। क्योंकि ब्लॉकेज जो है ना वो जहाँ पे बाइल डक्ट ओपन हो रही है ना उसके आगे जाके ब्लॉकेज हुई है, तो उसकी वजह से बाइल की वोमिटिंग होगी। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन बिलियस एमिसिस भी होती है, क्योंकि जो बाइल डक्ट की जो एट्रेशिया है ना वो एम्फ्यूला से पहले जो है ना वो एट्रेशिया होकर जिसकी वजह से बाइल एंटर ही नहीं हो पा रहा, तो उसकी वॉमिटिंग नहीं हो पा रही, तो इसमें भी होता है, इसमें डाउन सिंड्रोम होता है। अब एट्रेशिया का क्या है कि अब नहीं इंजेस्ट कर पा रहे तो पॉलीहाइड्रोमिनियाज हो जाएगा। और जो मेजर 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 इसका जो है वो चीज़ है कि हम लोग जब उसको रेडियोग्राफ में देखते हैं तो उसमें हमें डबल बबल जो है ना वो जो है ना हमें इसको अल्ट्रासाउंड हमें नज़र आती है डबल बबल की फॉर्म में।